दादाजी देखिए, यहाँ बहुत सारी तितलियाँ हैं। हाँ ऋषि, तितलियाँ बहुत सुंदर होती हैं। चलो, तुम दोनों आओ और मेरे पास बैठो। हम कुछ बातें करते हैं। दादाजी, हमने आज विद्यालय में भाषा के बारे में पढ़ा। क्या आप हमें भाषा के विषय में कुछ और बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। भाषा बहुत ही रोचक विषय है। तुम जानते हो, भाषा हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। लेकिन दादाजी, क्या भाषा सिर्फ बोलने और लिखने तक सीमित है? नहीं आरुषि, भाषा के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले भाषा के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। क्या तुमने कभी सांकेतिक भाषा के बारे में सुना है? हाँ दादाजी, लेकिन यह कैसे काम करती है? सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें हाथों और चेहरे के भावों का उपयोग करके संवाद किया जाता है। यह खासकर उन लोगों के लिए होती है जो सुन या बोल नहीं सकते। वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत है। सांकेतिक भाषा न केवल हाथों एवं चेहरों के भावों को पढ़ने से समझी जाती है, बल्कि हम सांकेतिक भाषा को अलग अलग चिन्हों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। कैसे दादाजी? जैसे कि सड़कों पर बने हुए चिन्ह, आगे बढ़ने का चिन्ह, रुकने का चिन्ह, चलने का चिन्ह। अच्छा, अब समझ में आया दादाजी। थोड़ा सा मौखिक और लिखित भाषा के बारे में भी बताइए। हाँ, बताता हूँ। वह भाषा है जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। यह मौखिक भाषा है। हर देश की अपनी अलग अलग मौखिक भाषाएं होती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश आदि। और लिखित भाषा क्या है दादाजी? लिखित भाषा वह होती है जिसे हम लिखते और पढ़ते हैं। जैसे तुम्हारे किताबों में जो शब्द होते हैं, वे लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा हमारे विचारों को स्थायी रूप से रिकॉर्ड करने का माध्यम है। दादाजी, क्या आप हमें कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए, अगर हम घर शब्द लें तो इसे हम हिंदी में घर कहते हैं, अंग्रेजी में होम और स्पेनिश में कासा। ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। वहीं इन शब्दों को लिखकर भी व्यक्त किया जा सकता है, जो लिखित भाषा के उदाहरण हैं। यह बहुत ही दिलचस्प है दादाजी। और सांकेतिक भाषा में घर कैसे दिखाया जाएगा? यह इस प्रकार दिखाया जाएगा। दादाजी, अब एक आखिरी बात बताइए कि लिपि किसे कहते हैं? लिपि बोलते हैं भाषा के लिखने के तरीके को। यह प्रत्येक भाषा की अलग अलग होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी। अर्थात अपनी किताबों में आप जिस प्रकार की लिखावट या वर्तनी लिखी देखते हो, उसी को लिपि कहा जाता है। दादाजी, अब मैं समझ गई कि भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ ऋषि, भाषा हमें एक दूसरे से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, चाहे वह बोलने की हो, लिखने की हो या सांकेतिक भाषा हो। सभी भाषाओं का अपना महत्व है। धन्यवाद दादाजी, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। कोई बात नहीं बच्चों, अब चलो थोड़ी देर और खेलते हैं, फिर घर चलते हैं।